अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मोस्ट वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ में सिवाय लर्निंग में। तो दोस्तों आज आए हम होम पर आते हैं। आज एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस का कौन से आज सीखे थे हमने। पहले होम सीखा था, तो होम में हमारे ये रह गए थे भाई हेडलाइंस हमारी रह गई थी, हेडलाइंस रह गई थी और हेडिंग्स, हेडलाइन ही मगर हेडिंग्स रह गई थी, स्टाइल्स वगैरह रह गए थे। और तो आज सीखते हैं हम हेडिंग्स को कंप्लीट करते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक फार्मूला पहले भी मैंने बता दिया था कि भाई ये लिखना है, उसके बाद आपको कुछ पेज मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ पेज वगैरह ले लेता हूँ, लिखा हुआ पेज मुझे मिल जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर कुछ पेज ले लिए मैंने। तो मैंने यहाँ पर कुछ पेज लिए हैं, उनको मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। जो आज हमने हेडिंग्स देनी है वो सीखते हैं आज कैसे हेडिंग देने। और तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ हसन, उसके बाद मैं लिख देता हूँ फिर से यहाँ पर पार्ट 1। तो यहाँ पे मैंने कलर किया, तो यहाँ पर उसके बाद मैंने लिखा पार्ट 1, ठीक है ना। तो पार्ट 1 लिखना है मुझे। तो पार्ट 1 के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 2, तो यहाँ पे मैंने पार्ट 2 लिख दिया है। पार्ट 1 में यानी कि ये है, पार्ट 2 है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट 3। यहाँ पे सिंपल मुझे पार्ट 3 लिखना है, पार्ट 3 लिख देता हूँ। तो ये तीनों आ चुके हैं पार्ट्स। अभी मैं दूसरी हेडलाइन ले देता हूँ नीचे, ठीक है ना। दूसरी हेडलाइन में नीचे दे देता हूँ ताकि दूसरे पेज पे दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरी हेडलाइन देता हूँ वाचिंग, या तो मैं लिख देता हूँ हसन 2, हसन 1 या हसन 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके हम उनको यहाँ पर लिख देते हैं सीन 1, यहाँ पे आके सीन 2, सीन 3। तो यहाँ पे मैंने सीन 1, सीन 2, सीन 3 दे दिए हैं। अब मैं इनको हेडिंग में चेंज करूँगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पे पहले हसन को सिलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग 1 में जाना है। तो हेडिंग 1 में जैसे जाएंगे हमारी ये हेडिंग में हो जाएंगी, फिर फॉर्मेट पेंटर पे हम अप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मेट पेंटर हमारा नीचे जाएगा। फॉर्मेट पेंटर हम जो दूसरी हेडलाइन है उसको दे देते हैं, फर्स्ट वाली हसन 2 को दे देते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं, हम अपनी जो से पार्ट्स वाली हेडलाइंस हैं इनको हेडिंग 2 दे देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, इनको देते हैं। उसके बाद हम पार्ट 2 को दे देते हैं। उसके बाद हम आते हैं नीचे, जो हमारा सीन 1 है उसको देते हैं, सीन 2 को देते हैं। उसके बाद सीन 3 को हेडलाइन देते हैं। तो ये थी, आज मैंने बताया था कि इसका यूजेज आगे होगा क्योंकि ये इंसर्ट में हमें दिखाई देंगे। तो ये आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं अब इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट में इनका यूज स्टेप से करेंगे, मगर यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस है तो यहाँ पे मैंने क्रॉस रेफरेंस पे करना है। तो यहाँ पे मैं फिर हेडिंग करूँगा, तो यहाँ पे सारी हेडिंग्स आएंगी जो मैंने यहाँ पर दी हुई है। देख रहे हैं जैसे हसन 1 है, तो हसन 1 के कितने पार्ट्स हैं, हसन 1 का 1 2 3 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे हसन 1 के। तो यहाँ पर सीक्वेंस के हिसाब से हम यहाँ पर मैं एक पेज अलग पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल इस पेज पे नहीं आता, तो यहाँ पे मैं अलग पेज पे गया हूँ। यहाँ मैं कुछ इंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं हसन को लेता हूँ नंबर 1, उसके बाद है नंबर 2, नंबर 3 आ गया। उसके बाद नंबर हसन फिर से लेता हूँ हेडिंग्स का, फिर ये हसन के बाद सीन 1, सीन 2, ये से आपको इंसर्ट करते जाना है। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम, तो इसको क्लोज कर लेता हूँ मैं।
तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्पेस देना होगा इसको, ठीक है ना। इसको स्पेस दे देता हूँ, उसके बाद इसको स्पेस दे देता हूँ, इसको स्पेस दे देता हूँ, इसको भी स्पेस दे देता हूँ, सबको एक स्पेस दे देता हूँ ताकि पता चले कौन सा कहाँ पर है। यहाँ पे मैंने गलत स्पेस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर मुझे स्पेस देता हुआ ये जो है C1 C2 सीन, यहाँ पे स्पेस देना है मुझे। फिर यहाँ पे मुझे स्पेस दे के यहाँ पर हसन को थोड़ा सा स्पेस के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा स्पेस कट करके यहाँ पे स्पेस कट करना है मुझे। यहाँ पे मैंने दे दिया था पहले ही, और यहाँ पे भी स्पेस मुझे कट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे स्पेस देना है। यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, तो देख रहे हैं मैंने सारे स्पेसेस दे दिए हैं। अब इनको मैं स्पेस दे दी। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल करूँगा, कंट्रोल के बाद मैं कहीं पे भी माउस लेके क्लिक करूँगा तो हमारी हेडिंग की तरफ चले जाएंगे। अब देख रहे हो यहाँ पे मुझे हसन की तरफ लेके गए। अब पता नहीं कहाँ पर थे हम, फिर से वहीं इनको ढूंढने की कहाँ पर है, ये हम थे कहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पर हैं, तो फिर वहाँ पे हम देखते हैं हसन 2 का है। फिर कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माउस से सिंपली क्लिक करेंगे तो सीधा हसन 2 की तरफ लेके चलेंगे। ये है हेडिंग का कमाल। तो आपने देखा हेडिंग्स कैसी होती हैं। अब तो चलते हैं, अब फिर से आज इंसर्ट में जो है शुरू से सीखते हैं क्या है इंसर्ट, कमाल क्या करती है। तो यहाँ पर है हमारे पास इंसर्ट में जो कुछ भी है वो सीखेंगे आज हम इंसर्ट। तो यहाँ पर देख रहे हो कवर पेज, पहले जो है कवर पेज, आप कौन सा कवर वाला कैसे पेज चाहते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे पेज आपको मिल रहे हैं, आप जो भी पेज लगाना चाह रहे हो वो लगा सकते हो। उसके बाद है ब्लैंक पेज, मीन्स जो आपको पेज है वो 2 पेज, मीन्स जो यहाँ पर ब्लैंक पेज है तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैंने पेज को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पेज मिल जाता है ब्लैंक पेज। उसके बाद आता है ब्रिक पेज, पेज को 200 में करना। फिर उसके बाद आपको और भी वो सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कर देता हूँ। उसके बाद आपको मिलती है टेबल। टेबल में आपको क्या करना है, आपको सिंपली टेबल क्रिएट करनी है जितनी भी आप करना चाहें। तो मैं यहाँ पर 3 कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। यहाँ पर मैंने 3 कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ से टेबल को नीचे लेके आता हूँ। तो यहाँ से आपको सिंपली टेबल को नीचे लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे हम टेबल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसमें कुछ लिख देता हूँ, मिसाल के कुछ भी लिख देता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि हेडिंग कैसी कलर्स करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लिख देना है, बस कुछ भी मैं फॉर्म्स फिल कर रहा हूँ, कुछ भी आप लिख दें। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिज़ाइन, आप कौन सी डिज़ाइन देना चाहते हो। भाई मैं ये डिज़ाइन दे रहा हूँ, आप कोई भी डिज़ाइन देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी पसंद आए वो बिल्कुल दे सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे बहुत सारे डिज़ाइन हैं हमारे जो हम दे सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं इनको कट कर देता हूँ। उसके बाद हम आते हैं फिर से होम की इंसर्ट की तरफ, जो हमने इंसर्ट में आते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास पिक्चर्स। यहाँ पर आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर में फॉर एग्जांपल के लिए कुछ ले लिए लैपटॉप की, तो ये मैं पिक्चर लगा रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सेटिंग कर लूँगा, पोजीशन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। कहाँ पे आपको इसकी पोजीशन लगानी है वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप हटाना है, कहाँ पे भी लगाना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, यहाँ पे आप हटा के कहीं पे लगा सकते हैं। तो ये पिक्चर है, पिक्चर आप कहीं पे भी लगा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक पैराग्राफ, ताकि आपको पता चले कि पिक्चर कैसे लगाई जाएगी। रेंड इक्वल टू जहाँ पे लिखते थे हम, वैसे ही सेम टू सेम आज हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद इंटर करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल आ गई पिक्चर, आई है मैंने फॉन्ट के ऊपर लगाई हुई है। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो चेंज करना, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ क्लिक कर लूँगा, तो सेम टू सेम यहाँ पर आप देख रहे हो जो अल्फाज हैं उसके साइड से आ रही है। तो यहाँ पर आप इनको क्या करेंगे, सिंपली क्रॉम करके रख लेंगे। तो उसके बाद आपकी यहाँ पे जो भी पिक्चर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो यहाँ पे भी लगाओ, और आपको यहाँ पे भी पोजीशन दिए जाते हैं। भाई आप कहाँ से लगाना चाहते हो, यहाँ से या
नीचे, साइड से, ऊपर, बीच से या सेंटर में, जहाँ पे भी लगाना चाहो लगा सकते हो। उसके बाद हम फिर से आते हैं होम इंसर्ट में। उसके बाद हम इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में अब हम पिक्चर ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं शेप्स में। शेप्स का क्या है, आप मुख्तलिफ शेप्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक शेप्स यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे मैं कितनी बड़ी करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शेप ले ली। उसके बाद मैं इसका कलर कर लेता हूँ। कोई फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से कोई कलर कर लेता हूँ, इसका शेप फुल शेप कलर कर लेता हूँ उसका ग्रीन, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी शेप ले ली इसी की ही, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ही दूसरी शेप लगाऊंगा। तो यहाँ पर देख रहे हो मैंने यहाँ पे दूसरी शेप लगा ली है, बिल्कुल दूसरी शेप लगा ली। अब मैंने वाइट कर लिया इसको। अब यहाँ से आप दूसरी शेप्स भी निकाल सकते हो, बिल्कुल यहाँ से आप दूसरी शेप निकालना चाहते हैं, यहाँ से कोई भी आप शेप ले लें। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए ये ले ली, तो यहाँ पे मैंने एक ये ले लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने शेप ले ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपके लिए एक और शेप लेता हूँ, यहाँ पर स्टार की। तो यहाँ पर मैंने एक स्टार की शेप ले ली है, जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्टार की शेप ले ली है। और उसके बाद मैंने एक और शेप लेता हूँ जो अच्छी हो और सही समझ में भी आपको आएगी, बिल्कुल आएगी आपको समझ में। यहाँ पे मैं यही शेप ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये शेप ले ली है, जैसे मैंने यहाँ से लगा दी है इसको। अब मैं इसको सेट करना चाहूँ माउस से भी कर सकता हूँ, और ऊपर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ उसको। यहाँ पे मैंने शेप को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। देख रहे हो जैसे कि मैंने शेप को लगाया है, तो देख रहे हो कितना खूबसूरत फ्लैग बन चुका है पाकिस्तान का झंडा। तो आप देख रहे हो बिल्कुल कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो शेप से। मैंने एक सिंपल सी डिज़ाइन बनाई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। पाकिस्तान का झंडा बना दिया है भाई, इतना इजी है। और ये सिंपली हमने शेप का यूज़ किया है, और शेप को कलर देकर कितनी अच्छी सी हमने पिक बना ली है। उसके बाद चलते हैं, शेप को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम अपने काम की तरफ चलते हैं। तो ये सिंपल था। उसके बाद हम स्मार्ट चार्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप स्मार्ट चार्ट भी जो भी बनाना चाहो बिल्कुल बना सकते हो। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको बनाना चाहता हूँ भाई। यहाँ पे मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ है हसन, तो यहाँ पर आप स्मार्ट चार्ट में हसन लिखकर दूसरे में आप क्या लिखना चाहते हो, टीचर। तो यहाँ पर आपने टीचर लिख दिया, तो यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर लिख दिया क्लास, उसके बाद लिख दी CYL। तो यहाँ पर मैंने देखे मैंने सिर्फ ये फिल किए थे, उसके बाद ख़त्म कर लेता हूँ इसको। तो आप देख रहे हो कैसे स्मार्ट कॉन्टैक्ट को हमने बना लिया। अब आप इसको शेप देना चाहते हो, कोई भी देख के इनको बिल्कुल आसान कर सकते हो। यहाँ से आप इनको री एडिटिंग करना चाहते हो भाई, मैं इसी में लेना चाहता हूँ, ये ऐसे बन जाएगी। आप यहाँ से पिक भी लगा सकते हो, बिल्कुल यहाँ से आपको वही पिक ऑनलाइन लेना है या उसमें आप लगा सकते हो। उसके बाद अगर मैं चाहूँ भाई ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो इससे आप बहुत सारे शेप्स बना सकते हो। इस डिज़ाइन से, बॉक्सेस से, जो भी आप बनाना चाहो बिल्कुल डिज़ाइनिंग आप बना सकते हो। इसमें से देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बिल्कुल इजी है, आप बिल्कुल बना सकते हो जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। तो यहाँ स्मार्ट चार्ट हुआ ख़त्म। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट को आज बनाते हैं, ये एक्सेल का ही होता है, मगर यहाँ पे हम बनाते हैं इसको सिंपली जो हमें दिया गया है चार्ट वो बनाना है। तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा चार्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको कुछ लिखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HASSAN हसन। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ टीचर टीचर। उसके बाद लिख देता हूँ डियर वेरी।
तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सीरीज़ में से आप क्या लिखना चाह रहे हो, नंबर 1 में से क्या लिखना चाह रहे हो। जो भी आप लिखोगे यहाँ पे मैंने जैसे कि कुछ 90 लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेन। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 4, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ, वो के बाद मैं 3 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सीक्वेंस के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से पता चल रहा है कि कहाँ पे। इसको मैं लिख लेता हूँ 8, 6। उसके बाद आपको यहाँ से जैसे भी आपकी हिसाब से बना सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, तो आप जैसे आपको आता है बिल्कुल वैसे बना सकते हो। इसमें मैं 4 कर देता हूँ और नीचे वाले में मैं 2 कर लेता हूँ। सिंपल है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल इजी है, कोई भी हार्ड नहीं है इसमें से। यहाँ पे मैं 7 कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 3 है 1 कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल कोई भी मुश्किल कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर देख रहे हो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हसन लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर टीचर लिखा हुआ है डियर एंड वेरी, जो हमने लिखा था सेम टू सेम यहाँ पर आ चुका है सीरीज़ 1 2 3। तो ये बिल्कुल इजी है, आप ऐसे बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो हम फिर से चलते हैं इंसर्ट की तरफ। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो वो भी ले सकते हो। उसके बाद स्टोरेज ये आपको मैं बाद में बता दूंगा, ये ऑनलाइन ले सकते हो। ये है वर्ड कीवर्ड लिंक। यहाँ पे मैं कुछ अगर किसी वर्ड्स को लिंक करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हसन, ठीक है ना। हसन मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ मैं इसको हाइपर लिंक करना चाहता हूँ किसी डॉक्यूमेंट से। तो यहाँ पे मैं आऊँगा सिंपली, अगर मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेना चाह रहा हूँ, भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी एक को सिलेक्ट करना है। यहाँ आके मैं एक डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, क्लास 1 में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर उसको ऐसे कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर मैं माउस के कंट्रोल प्लस माउस क्लिक करेंगे तो हमारा जो वो वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया था। तो देख रहे हैं जैसे मैंने वो बनाया था वो सिंपली यहाँ पर ओपन हो चुका है जैसे हमने बनाया था। ये था लिंक किया था मैं, जो वर्ड से लिंक हुआ था। तो ये हमारा लिंक काम करता है। इसको हम फिर से ओपन करेंगे तो यहाँ से सीधा हमारे यहाँ तक आ जाता है। तो ये थी सिर्फ लिंक। उसके बाद आता है मार्क। तो यहाँ पर आप कोई भी ऐड करना चाहते हैं, भाई नाम से मैं लिख लेता हूँ कोई भी। यहाँ पर आप बुक मार्क करना चाहते हैं, कोई अल्फाज को यहाँ से आपने कहीं पे छोड़ा था, कोई भी नाम दे सकते हैं। बिल्कुल मैं यहाँ पर हसन दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। उसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ इस लफ्ज़ यानी कि एस को। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने हसन ऐड किया था तो सीधा मुझे यहाँ पर लेके आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था नहीं था। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ कुछ, ताकि आपको समझ में भी आए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ तक छोड़ा, ठीक है ना। यहाँ मैंने अब मैं आता हूँ यहाँ पर हाँ बुक मार्क पे। तो यहाँ पे मैंने यही ऐड किया हुआ है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर हम थे, अब मैं कहाँ जाता हूँ ऊपर, मैं यहाँ पर आता हूँ। उसके बाद हमें बुक मार्क में जाना है, उसके बाद हमें यही ओपन करना है। तो सीधा देख रहे हैं आप हमें कहाँ माउस लेके आया था, जहाँ पे हमने छोड़ा था सीधा हमें यहाँ पर आया था। भाई आपने यहाँ तक छोड़ा है। तो ये सिंपल है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस अभी हमने देखा था, बिल्कुल क्रॉस रेफरेंस वही है। उसके बाद आप कमेंट्स देना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी कमेंट्स देना है तो यहाँ पर आपको कुछ भी कमेंट्स में लिख कर देख लो। जैसे यहाँ पे मैंने कमेंट्स दिया, इंटर कर दिया। यहाँ पे आप कमेंट्स वगैरह देना चाहें तो वो दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हेडर फुटर। यहाँ पर आप कौन सा हेडर लगाना चाहते हैं और कौन सा फुटर लगाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको हेडर लगाना है, भाई मुझे ये हेडर लगाना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हसन। यहाँ पे मैंने हसन लिख दिया और उसके बाद मैं यहाँ
कुछ डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहता हूँ तो ये बिल्कुल ही ईजी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अगर फूटर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे फूटर का भी ऑप्शन दे रहा है। आपको कोई फूटर लगाना है तो यहाँ पर आपको सिंपली 3 वाले के लिए कोई भी लगाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी भाई जी, वो यहाँ पे कोई भी आपको टाइप कर लेना है, कोई भी आपको जो सही लग रहा है बिल्कुल वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फिर से इंसर्ट की तरफ। तो यहाँ पर आज मैंने आपको बताया था कि हेडर फूटर और पेज नंबर, आप पेज के नंबर भी देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे भाई चाहिए टॉप पे नंबर चाहिए, बॉटम पे चाहिए, या पेज के मेरिन के साइड पे चाहिए, या पोजीशन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे भाई टॉप पे लगाना है मुझे, नहीं यहाँ पर टॉप पे लगाना हो। यहाँ पे देख रहे हैं आपको बिल्कुल नंबर मिल जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं इंसर्ट में। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, कौन सा आपको लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी ले सकते हैं। भाई मुझे ये वाला चाहिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। ये आप इनमें से कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ बस लिखा है फॉर्मेलिटी के हिसाब से तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी लिख सकते हो। तो सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है, सिंपली आपको ये करना है। उसके बाद हम आते हैं इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट में हम फिर क्या करना है भाई, हमें ये कट करके फिर हम यहाँ पर आते हैं क्विक मार्क पे। आपको क्विक मार्क करना है, ऐड टेक्स्ट करना है, ये यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए एक्टिव करना है, या आपको कमेंट्स वगैरह के हिसाब से जो भी आपको है वो करना है। उसके बाद आते हैं वर्ड आर्ट में। हम यहाँ पर अब वर्ड आर्ट को बढ़ते हैं। भाई वर्ड आर्ट में हम यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ हसन लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हसन मुझे मिल गया। अब इसको आप कौन सा बनाना चाहते हो, 3D बनाना चाहते हो या शो इफेक्ट बनाना चाहते हो, तो कोई भी आप उनमें से बना सकते हो बगैर किसी मीन्स इशू के। आप बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये बनाना चाहता हूँ भाई, मुझे शेप का कलर जो है वो दूसरा चाहिए, तो यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हो। भाई नहीं मुझे ये शेप नहीं चाहिए तो आप यहाँ से कोई दूसरा भी ले सकते हो। तो जैसे मैंने ये लिया हुआ है, आप अगर कोई और चाहते हो तो यहाँ पे आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक पसंद करना है मुझे, मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, मुझे ये वाला नहीं, मुझे ये वाला पसंद करना है, तो आप ये भी पसंद करके रख सकते हो। उनके बाद अब आते हैं हम इंसर्ट पे, फिर से आते हैं हम। अब रहता है हमारा यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो क्रॉप, यहाँ पे आप कौन सी लगाना चाहते हो, किस हिसाब से लगाना चाहते हो ये कर सकते हो। उसके बाद आप सिग्नेचर लाइन भी कर सकते हो, आपकी डेट एंड टाइम आप लगाना। भाई मुझे ये डेट एंड टाइम यहाँ पर लगाना है, मैंने यहाँ पे इस तारीख को काम किया था तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगाया CD डेट एंड टाइम मैंने लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट वो लगाना है आपको, यहाँ पे इक्वेशन कोई भी करनी है वो भी इक्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद सिंबल्स वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा इंसर्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या इंसर्ट में है क्या नहीं है। सिंपल ही यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो लास्ट में चलते हुए हम एक शेप बना देंगे जो मुझे पसंद आएगी, वो मैं आज बनाने वाला हूँ। यहाँ पे शेप, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक पिक्चर में यहाँ पर ले रहा हूँ, शेप की शेप लेना है मुझे एक यहाँ पे आप कोई भी शेप लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं, वो भी ये मैं यहाँ पर ले रहा हूँ भाई हार्ट। अब मैं इसको कलर करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कलर करना है भाई मुझे। यहाँ पर मैंने बोला भाई ये कलर अच्छा लगेगा भाई, मुझे हार्ट बनानी है, इसमें कुछ लिखना है, ये करना है। अब इसको मैं 3D बनाऊँ तो कैसा लगेगा, और 3D भी अच्छा लग रहा है। तो भाई ये थी मेरी आज की ये शेप बनाने में, ऐसे ही बना रहा था तो मैंने समझ गए होंगे कि ये शेप किसको यूज़ करते हुए समझ गए होंगे आप। ये लाइक के लिए है भाई, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।